डॉलर की परवाज जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपए की हद उबूर कर गया। हुकूमत का अगस्त 2023 तक मुद्दत मुकम्मल करने का फैसला। क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत को घर भेज सकेंगे? पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर अफनानुल्लाह खान से, रहनुमा तहरीक इंसाफ हसन खावर से और माहिर कानून फैसल चौधरी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल करने या ना करने की कन्फ्यूजन बिलाखिर ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद तय कर लिया है कि हुकूमत अगस्त 2033 तक आइनी मुद्दत मुकम्मल करेगी और इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। कल इस हवाले से होने वाले मुशावरती इजलास में जो फैसले किए गए हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। हुकूमत ने फौरी इलेक्शन की तारीख देने का इमरान खान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। तमाम इत्तेहादी जमातों का अगस्त 2023 तक साथ देने और हुकूमत के साथ रहने का फैसला हो गया। इत्तेहादी जमातों की वज़ीर आज़म के तमाम फैसलों को मुकम्मल हिमायत देने की यकीन दहानी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी होने वाले फैसले पर मुशावरत की गई। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी कानूनी राय लेने का फैसला किया गया। आइंदा इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी इस्लाहात का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी फैसला हुआ। इंतखाबी इस्लाहात का बिल आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में लाने का फैसला। कल के मुशावरती इजलास के हवाले से वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत की मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और अब आवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। लेट्स वॉच एहसन इकबाल। जो इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत है वो ये मुशावरत कर रही है कि इमरान नियाज़ी के जो गुनाह हैं, जो उनकी नाकामियां हैं, उनके पहाड़ों का बोझ किस हद तक साल सवा साल के लिए आई है उसे उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है और अनकरीब वो कौम को इत्तेमाद में लेंगे। इत्तेहादी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है और हम पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालने के लिए जो भी मईशत को दुरुस्त करने वाले फैसले हैं वो ज़रूर उठाएंगे। हुकूमत मुद्दत मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने इंकशाफ किया है कि मुल्क में इंतखाबात का बिगल बच गया है और निगरान वज़ीर आज़म के लिए इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं। उनको भी देखिए। एमक्यूएम क्या फैसला करता है, बाप क्या करती है, दूसरी पार्टी करती है। मैं पहले कह चुका हूँ कि 31 मई से पहले फैसले आएंगे और आसिफ जरदारी ने इन्हें वहाँ मारा है जहाँ पानी ना मिले। हर दिन जो बढ़ेगा इनके लिए मुश्किल और मसाइल का दिन होगा। ना कोई असम्बली की हैसियत है, ना असम्बली की कोई एहतराम है, ना पंजाब असम्बली के मामलात हैं। बेहतर है लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन की डेट आ जाए। निगरान वजीर आज़म के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न किए जाने के फैसले के बाद पंजाब की सियासी सूरत हाल संगीन हो चुकी है। हमजा शहबाज शरीफ मुनहरिफ अरकान के वोट की बदौलत वजीर आला मुंतखब हुए, लेकिन अब बतौर वजीर आला उनका मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने पंजाब में आईनी बुहरान की इतलात को मुस्तरद कर दिया। क्या कहा अता तारड़ ने? लेट्स वॉच हिम। 26 MPs का इलेक्शन कमीशन के सामने जो ज़ेरे समाअत था उसका फैसला महफूज कर लिया गया है। तो ये केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस है और हमारे वकला उन्होंने ये साबित किया कि ना पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, ना पार्लिमानी पार्टी ने कोई हिदायत जारी की परवेज़ इलाही को वोट डालने की। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ नहीं होने जा रहा। अफवाहें कि पंजाब हुकूमत का खात्मा हो गया, 25 अरकान डी सीट हो गए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से पंजाब पे हुकूमत कर रहे हैं और करते रहेंगे और हमजा शहबाजी वजीर आला रहेंगे। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी का इजहार भी किया है। आई स्टार्ट विद यू फैसल चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये बात आज रिपोर्ट हुई कि ये राय आपने दी थी पीटीआई को, मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट नहीं होगा, लेकिन अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं लग रही। हम मुख्तलिफ कानूनदान मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये एक एडवाइस है, कोई कह रहा है ये बाइंडिंग है, और साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि ये अब क्या इसका इतलाक पंजाब पर होगा? योर ओपिनियन?
नहीं, इसमें किसी किस्म का भाम नहीं होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि 2 महीने पहले जब मैंने ये बात की थी तब बहुत सारे लोग, यही लोग जो जी आज आपको ये कह रहे हैं ये बाइंडिंग नहीं है, इस किस्म के बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा कैसा हो सकता है। तो मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि आइन का मंशा होता है, आइन में 63A जो आर्टिकल है उसको इंसर्ट करने के पीछे हमारी एक चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री है, एक डेकेड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग है, एक फ्लोर क्रॉसिंग का एक फिनोमेना है व्हिच इज अ ब्लॉट ऑन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। और अब ये जो फैसला आया है, पहली बात तो ये बिल्कुल इसमें किसी किस्म का अभाम नहीं है। जो लोग लॉ पढ़ते हैं और जिन्होंने हस्बा बिल का 2005 का ये जजमेंट पढ़ा हुआ है, क्या 9 मेंबर का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो कि कभी रिवर्स नहीं हुआ है, उसमें ये कह दिया गया कि जो ओपिनियन है वो बैडिंग इफेक्ट रखती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो फैसला आया है इसका अगर आप आखिरी पैरा पढ़े, पैराग्राफ नंबर 6 जो मेजॉरिटी जजेस का फैसला है, उसमें ये 2-3 आर्टिकल्स के तहत ये फैसला किया गया है। एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 186 की, एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो कि सुप्रीम कोर्ट को हासिल होती है 184 आर्टिकल 1843 के तहत, और लास्टली कंप्लीट जस्टिस किया है 187 के तहत। तो ये 3 आर्टिकल्स के तहत ये फैसला आया है। अब कोई भी शख्स जो है जिसको एक अयोटा ऑफ लॉ यानी एक नुक्ते का भी कानून का पता हो तो उनको ये वो नहीं कह सकते कि इसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। और आर्टिकल 189 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को, पाकिस्तान के तमाम ओहदेदारों को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेके एक पुलिस कांस्टेबल तक, ये फैसला उनके ऊपर जो है बाइंडिंग है और इसकी लेटर्स और स्पिरिट जो है वो बाइंडिंग है। अब पंजाब पे इसका असर क्या है, अगर तो ये पिटीशंस की प्रेयर देखनी पड़ेंगी जो अलाउ हुई हो कि क्या उनमें जो मुनर्रफ अरकान के वोट्स के बारे में कुछ चीज़ इस्तदा की गई है, अगर तो की गई है तो वो अलाउ हो गई है तो फिर उसके मुताबिक किएगा। अगर नहीं हुई, जो कि मुझे लगता है प्रीडोमिनेटली ऐसे लग रहा है जैसे वो नहीं हुई, तो फिर ये चैलेंज करना पड़ेगा अदालत में। और कोई भी जो अदालत है वो इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट की इस बाइंडिंग जजमेंट के खिलाफ। सो ये जो पंजाब हुकूमत का जो मामला है, इट हैज टू बी डेल्ट स्ट्रिक्टली इन द लाइट ऑफ दिस जजमेंट और दिस ऑर्डर जो कि कल पास हुआ। पर इसमें आप तो कानूनी पहलू बता रहे हैं, एक अदालती पहलू के अलावा एक सियासी पहलू भी है। कुछ लोगों का ख्याल ये है, जो ये बात डिस्कस हुई, कि अब दोबारा तरीक़ाकार ये होगा अगर ये लेट्स से मुनहरिफ अरकान माइनस भी हो जाते हैं जो दोनों साइड पे होंगे, तो उसके बाद दोबारा रिकाउंट होगा और जिसकी मेजॉरिटी होगी वो बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। और अगर इलेक्शन होता है, दोबारा वज़ीर आला का इलेक्शन होता है, तो उसमें जो आइन में तरीक़ाकार किया गया है वो ये है कि पहले जो पूरी हाउस की मेजॉरिटी है वो लेनी होती है, यानी 186 मेंबर्स की जो है वो लेनी पड़ती है। फिर एक सेकंड राउंड होता है, अगर कोई मेजॉरिटी ना ले सके तो फिर उसमें एक सेकंड राउंड होता है, तो उसमें फिर जो है जिसके वोट ज्यादा हो जाए तो वो लेता है। लेकिन फ्रिया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजॉल्व देता है ना क्राइसिस से निकलने का। प्रॉब्लम जैसे अभी आपने कहा कि लीगल के साथ एसेंशियली पॉलिटिकल केस मामलात है, इनका असर फिर रियासत पे बहुत बुरा पड़ता है। जब अनसर्टेनिटी हुकूमतों में होती है, अगर टॉप पे होती है, फिर इदारे नीचे काम नहीं करते, फिर कोई बंदा अनसर्टेनिटी होती है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। देखिए, अनसर्टेनिटी तो पिछले 1.5 माह से हम मुसलसल देख रहे हैं। तो उसका नतीजा भी तो आप देख रहे हैं ना कि डॉलर 200 रुपए से ऊपर चला गया, स्टॉक मार्केट जो है वो ब्लड बाथ हो गया, इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली गई। ये जो इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इस वक्त प्रिवेल कर रही है, देखिए लोगों को कानून, फैसल साहब अगेन कि कानून क्या कहता है कि अब दोबारा रिकाउंट होगा, या कानून ये कहता है कि देखिए जी, मौजूदा सूरत हाल में तो अगर ये इलेक्शन चैलेंज होती है वज़ीर आला की, तो मेरे ख्याल में इसकी वो जो डिलीट हो जाएंगे रिजल्ट, जो इस वक्त अक्सरीती रिजल्ट रखने वाली पार्टी है वो मिनॉरिटी में आ जाएगी, और मिनॉरिटी को आइन इजाजत नहीं देता कि वो हुकूमत करे।
और उसके नतीजे में एक नया इलेक्शन हो सकता बट ये सारा डिपेंड करेगा इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के ऊपर। नहीं, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इसमें जो आपने जो ये अगर आपके सामने ये फैसला हो, तो उन्होंने कहा कि रिगार्डलेस आप, क्योंकि ये जो वोट है वो है पार्टी की अमानत है, तो ये नहीं काउंट ही नहीं होगा। ये कोई भी एक पार्टी का आदमी जो है, ये जो आर्टिकल 63A में 3 वोट है, एक प्राइम मिनिस्टर और सीएम के इलेक्शन का, एक कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस के दौरान, और तीसरा मनी बिल बजट। यस, ये तीनों सूरत हाल को उसकी वजह है कि इसके फैक्ट्स है ना वरिया, ठीक। इन तीनों में अगर आप मतलब मनी बिल हुकूमत का पास करा सके, उसको घर जाना पड़ता है, राइट। कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस में भी घर जाना पड़ता है, और अगर सीएम और पीएम इलेक्ट ना हो तो वो भी एक उसके कॉन्सिक्वेंस है। तो ये जो बेसिकली जो एक उन्होंने क्लॉक लगाया है, जो कि अपनी पार्टी के मेंबरान अपने ही खिलाफ, जैसे ये हुआ अभी एडजस्टमेंट हुई, लालच होती है ना, लालच, और आइन में ये भी जिक्र नहीं किया गया है कि कोई पैसे लेके करेगा या अदरवाइज। उन्होंने कहा आपने वोट अपने ज़मीर के मुताबिक भी देना है, तो फिर भी उसकी कीमत यह है कि आप 20 सीट होंगे। और ये एक ऐसा ये पुरानी जो वकला महाज केस या ख्वाजा अहमद तारिक रहीम केस से ये अदालतों का एक परमानेंट विजन रहा है। उन्होंने बड़ा डिटेस्ट को इसको एक्शन करार दिया कि अपनी पार्टी को अब ठोकर, राइट। तो ये उस तनाजुर में है। सो ये तो एक कानूनी बात होगी, यू कैन ऑब्वियसली डिफर सेनेटर अफनान, लेकिन अब वैसे आप लोगों ने आपस में मुशावरत कर ली और हयात तारड़ साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं होने जा रहा, सो हमजा शहबाज कंटिन्यू करेंगे एज चीफ मिनिस्टर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल हमजा शहबाज साहब जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और जो इसके अंदर लीगल ओपिनियन है वो ये है और बड़ा वाज़ेह है कि अगर मेजॉरिटी आपके पास नहीं होगी तो सेकंड राउंड में जो भी जिसके पास ज़्यादा नंबर्स होंगे, ही विल कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो ये इसमें कोई इबाहम नहीं है, इन्होंने भी यही कहा, फिर इन्होंने उसको अंदर एक सियासी एलिमेंट दे दिया कि जी वो अपना जो है वो अनसर्टेनिटी है। वो तो अनसर्टेनिटी तो जब से इमरान खान साहब सियासत में आए हैं, पिछले 10-12 साल से इस मुल्क में अनसर्टेनिटी ही चल रही है, कभी धरने हैं, कभी कुछ है। तो दूसरा, जहाँ तक बात आइन से रिलेटेड 63A की है, सो ही विल कंटिन्यू, और रीकाउंट कौन करवाएगा फिर? देखो, तो फिर आप उधर डिप्टी स्पीकर करा सकता है ना, जैसे पहले कराया गया था। और इवेंचुअली क्या कहते हैं, गवर्नर भी 1 जून को आ जाएगा, तो वो जब गवर्नर भी आ जाएगा उसके बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर करा 1 जून को गवर्नर कैसे आएंगे? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं अपॉइंट हो जाते हैं ना। अगर प्रेसिडेंट उनकी समरी अप्रूव नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 डेज, पहले 15 डे की लिमिट है, फिर वो वापस भेजते हैं, फिर उसके बाद 10 डेज की लिमिट है। अगर उसमें ना हो तो फिर 1 जून इज द डेट। सो 1 जून तक वेट करेंगे क्या? 1 जून तक वी कैन वेट, एंड देन और अगर ये इसका फैसला आ जाता है तो उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया जा सकता है, जिसके अंदर ये बात जो है डेमोन्स्ट्रेट कर दें कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस की जो है वो हमारे पास है, इन टर्म्स नॉट द सिंपल मेजॉरिटी बट वी हैव मोर वोट्स देन आवर जो हमारा कंपेटिटर है वहाँ पे उससे। तो एंड द होल थिंग विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। 1 जून को द कैबिनेट विल बी स्worn in as well। जो आता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ और लोगों ने भी, उसमें लगता है कि उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं करेगा। ये कहाँ से तासुर? देखिए, वो इसलिए तासुर है क्योंकि जब तक आप अपनी पार्लिमानी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस ना दें, जब आपने इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दी तो आप वो इनहराफ किस चीज से करेंगे? आपने उन्हें कहा ही नहीं कि आपने राइट जाना लेफ्ट जाना है। 3 मौके हैं जब यू हैव टू वोट अकॉर्डिंग टू पार्टी लाइन। आप कह रहे हैं पार्टी लाइन डिफाइन नहीं, पार्टी लाइन उन्होंने दी नहीं ना। उन्होंने कहा आप एविडेंस दें कि पार्टी ने ये लाइन दी है, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए ना। कोई आपकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी जिसके अंदर आप ये डायरेक्शन देंगे, ठीक है, कि आप अगर वो हो ही नहीं, आपने डायरेक्शन ही नहीं दी, तो फिर इनहराफ कैसे होगा? ये वो कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं वो 63A के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। देखें, जो आईन पाकिस्तान है ना, उसके अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, जिसके तहत लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और आपकी एग्जेक्टिव है। बिल्कुल है। जो जुडिशरी है वो आइन की जो है डेफिनेशन या उसकी जो क्रक्स है उसको वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट तशरीह कर सकते हैं, उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, मगर वो लिख नहीं सकते। ठीक। 63A में, जिसके अंदर 2 जजों ने डिसेंटिंग नोट भी दिया हुआ है, ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो बंदा वोट डालेगा उसका वोट काउंट होगा और वो डी-सीट हो जाएगा। और ये पहले हुआ है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। बलूचिस्तान के, मैं नाम नहीं ले रहा, एक हैं हमारे कहते हैं जानने वाले, वो MPA थे, उन्होंने वोट डाला क्रॉस पार्टी लाइन, वो डी-सीट हुए और उसके बाद वो सेनेटर इलेक्ट हो गए कुछ अर्से। अभी ही इज विद मी इन द सेनेट राइट नाउ। अब और ये होता रहा इससे पहले। बट ये ठीक हुआ था?
नहीं देखिए, आपका तो बड़ा इस पे clear stance है। दिस इज द पेनल्टी यू गेट ना। ठीक, बट If you go across- मॉरली ये ठीक होता है? देखिए इफ यू गो नहीं, देन यू पे द प्राइस। इफ यू गो अक्रॉस, देखिए समवन लूजेस हिज माइंड एज अ प्राइम मिनिस्टर, फॉर इंस्टेंस, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, आप किसी को वोट का राइट नहीं ले सकते। वो वोट देगा, वो डी-सीट हो जाएगा, ये बात बड़ी क्लियर है। अगर उसने इनराफ किया पार्लिमानी पार्टी की उससे, अगर पार्लिमानी पार्टी ने कोई दी नहीं तो फिर तो वो एक अलग कहानी है। ठीक है। सो अच्छा, अब जो है वो इसके अंदर जो भी आई है, इसके ऊपर भी क्या कहते हैं, ये ओपिनियन मौजूद है लॉयर्स की कि दिस इज नॉन बाइंडिंग। मैं इसके ऊपर इतनी डिटेल में नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि ये इट कम्स एन एडवाइजरी, और हम सुप्रीम कोर्ट की जो भी क्या कहते हैं वो है उनको हम सर आंखों पे रखते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जजेस साहिबान को मैं बड़े अपना मौदबाना गुजारिश करूँगा कि आइन लिखने का हक जो है वो लेजिस्लेचर का है, आइन में तरमीम का हक लेजिस्लेचर का है। हमें एक दूसरे की डोमेन के अंदर नहीं जाना चाहिए। वक्त हुआ एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। हसन खावर साहब, एक तो हम चाहेंगे आप सियासी पहलू पे भी हमें कुछ बताएं। पहली तो अभी हर तरफ कंफ्यूजन नजर आ रही है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की राय पर या इलेक्शन कमीशन के फैसले से अगर PMLN को लगता है ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन फर्ज करें कि पंजाब हुकूमत खत्म हो जाती है, तो पहला सवाल तो ये है कि वजीर आला के लिए आपके कैंडिडेट चौधरी परवेज राही ही होंगे? देखिए, ये तो इस पर पार्टी की आदत को हतमी फैसला करेगी, लेकिन जाहिर है कि इस पूरे क्राइसिस से पहले जो थे वही हमारे कैंडिडेट थे, बिल्कुल ये चांसेस हैं कि वही रहेंगे। दूसरी बात ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सर आंखों पे रखते हैं, लेकिन साथ हम कहें कि बात हमने डाइसेंटिंग जजेस की माननी है। मैं कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब भी कोई जजेस डाइसेंटिंग ओपिनियन दें, वो रिकॉर्ड का पार्ट ज़रूर बनते हैं, लेकिन उनके वो इफेक्टिव जजमेंट नहीं होती। इफेक्टिव जजमेंट वो होती है जो मेजॉरिटी जजमेंट है। और एक वजाहत मैं और कर दूं कि उन्होंने आइन में तरमीम नहीं की, आइन में वजाहत की है, आइन की तशरीह की है। आप ज़ाती राय में अगर अफगान साहब जिनकी पार्टी इनसे इख्तलाफ करती है तो उसके अपने को राय उनके होंगे, एक जुडिशल फोरम अपील कर सकते होंगे या उसके खिलाफ जा सकते होंगे, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो बाइंडिंग एक जजमेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये कहना मैं समझता हूँ बड़ा मज़े का खेज़ है और आइनी और कानूनी तावीलें निकालने के मुतरादिफ है कि जी कैसे उनको इन्फॉर्म किया, पार्टी लाइन के खिलाफ तो उन्होंने वोट ही नहीं दिया। ये इसके पीछे छुपने वाली बात है और ये कहीं ये बात नहीं चलेगी। कोर्ट भी इसमें डिटेल जजमेंट आ जाएगी, वो भी बात क्लियर हो जाएगी। ये इसमें किसी किस्म की कुछ छुपने की गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल डे एंड नाइट का फ़र्क है और बड़ी वाज़ेह बात। तीसरी और सबसे अहम बात फरिया ये है कि ये ऐसे चल नहीं सकती। ये कहना कि जी हम 1 जून का वेट करेंगे, फिर ये मतलब पूरा मुल्क वेट करता रहे, आपकी गवर्नेंस भी ना चले, सुबह भी ना चले, लेकिन किसी तरह इक़्तिदार की तबादत का मौका मिल जाए, ऐसे चलेगा नहीं। जो नंबर गेम है वो तो सबके सामने है। लेकिन अगर हम नंबर गेम को अगर एक दफा देख भी लें क्विकली, क्योंकि आपने नंबर गेम का जिक्र किया, अफनान साहब ने भी किया था, नून लीग के 166 थे, पीपल्स पार्टी 7, आज़ाद अरकान 3, राय हक पार्टी 1, आज़ाद अरकान चौधरी साहब का तो नहीं पता ना, चले ठीक है, ठीक है। कुल 3, अगर अनलेस आपको कुछ पता है तो नहीं चले ठीक है। कुल वोट हो गए 177, 5 मुतहरिफ अरकान इनके थे जो अब वो भी काउंट नहीं होंगे, और मुतहरिफ अरकान के बगैर 172 हैं ये। और आपके तरीके इंसाफ के 183, मुस्लिम लीग काफ के 10, कुल वोट बनते हैं 193। फिर 25 मुतहरिफ अरकान के बगैर ये 158 हो जाते हैं। काफ लीग के 10 मिलाकर और 10 सारे वोट ये 160 सब नहीं डालेंगे वोट, लेकिन वो पार्टी लाइन से अलग तो नहीं, पार्टी लाइन तो चौधरी शुजात साहब देंगे ना। अब ये भी एक कंफ्यूजन है इसमें कि अगर पार्टी अब किसके नाम नहीं, प्रेसिडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट की पावर है फाइनल उसके। तो क्या इमरान खान साहब को कोई चैलेंज कर सकता है अपना पंजाब का प्रेसिडेंट के मैं नहीं करूँ? पार्लिमानी लीडर के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, अगर इनके ख्याल में कि चौधरी शुजात साहब परवेज राही के कैंडिडेट होंगे और मुस्लिम लीग काफ के अरकान जो हैं उनको पार्टी लाइन ये दी जाएगी कि आपने उनको वोट नहीं देना, और इस उम्मीद के ऊपर अगर ये मजीद कौम का और सूबे का वक्त जाया करना चाहती है इनकी पार्टी, तो जाहिर है इनकी मर्जी है। तो ये तो वक्त आने का फैसला होगा। काम ना करें, किसी का भी वक्त जाया नहीं होगा। हमने हमेशा मैं आपको बता दूं, देखिए जब ये लोग डी सीट होंगे तो उसके अंदर मुनहरिफ अरकान के अंदर से भी जब ये डी सीट होंगे
5 लोग हमारे नॉमिनेटेड सीट्स हैं जो कि फौरन वापस आ जाएंगे। कैसे? और मजीद ये नंबर जो है ये इम्प्रूव हो जाएंगे। ये तो मोना सराई साहब ने भी कहा किसी है। भी बहाने से चले लेकिन ये कैसे? चल नहीं सकेगी। वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाएंगे। कैसे? वो करेंगे जैसे वो उन्हें नाम भी दे दिए हैं कि नहीं, जैसे कैसे? ये मतलब ये नहीं हो सकता कि हमारा मुनर्रिफ अरकान जो है वो डिफरेंट है, इनका मुनर्रिफ अरकान जो है वो डिफरेंट है। आपके सिलेक्टेड हमारे जो है वो रिजर्व सारे- सीट्स है। हाँ? ये रिजर्व सीट्स की बात जो हो मर्जी रही हो गया कहते हैं, मुनर्रिफ अरकान तो गया ना, आपका वोट कैसे डालेगा? वो रिजर्व जाएगा, सीट पे ऑटोमेटिकली जो जाएगा फिर वो उसकी नॉमिनेशन होगी, फिर वो वापस आएगा। वजाहत कर दूं? ठीक मैं वजाहत और जी कीजिए। हमारी मेजोरिटी है इस वक्त इन द हाउस। जी जी मैं आपको बता दूं, देखें प्रिंसिपल इनहराफ का मुनर्रिफ अरकान का तमाम पार्टियों के लिए एक तरह है। ये बात मैं इत्तेफाक करता हूँ, किसी पार्टी के लिए कोई मुख्तलिफ असूल नहीं है। इनके जो 5 मुनर्रिफ अरकान है ना उनका वोट काउंट होगा ना हमारे 25 का काउंट होगा। लेकिन हमारे जो 25 लोग मुनर्रिफ हैं उनमें से 5 रिजर्व सीट्स की हैं। जो जब ये सारे डी सीट होंगे जो इलेक्टेड होंगे उसमें तो इलेक्शन में टाइम लगा, लेकिन जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनका तो फौरन नॉमिनेशन हो जाएगी। तो ये आगे चल नहीं सकते। इन्होंने बजट पास कराना है, अभी भी इनके पास नंबर नहीं है, ये किसी सूरत नहीं चल सकते। ये सिर्फ जो है इस वक्त सोच रहे हैं कि क्या करें, और ये इस तरह की ताबीरें दे रही है। 1-2 रोज के अंदर सारी बात इनको खुद भी वाज़ेह हो जाएगी और अंदर से इनको भी क्लियर है कि पंजाब हुकूमत नहीं चल सकती इस नंबर गेम के साथ, ना ही कानूनी तौर पे ना आईनी तौर पे। ये बड़ी वाज़ेह बात। सो आप लोग ने समझा हुआ है कि 2-3 दिन में ये मामला खुद ही क्लियर हो जाएगा। कोई तरीकाकार भी तो होगा उसका हसन खाविज साहब के खुद ब खुद? जी हम अदालत से भी बिल्कुल रुजू करेंगे। ठीक है, हम फवाद अदालत साहब से आपको ये का बात नाम यकीन बताया जा दिलाता रहा हूँ है। कि काफ लीग के 10 इनको वोट नहीं पड़ रहा है। ये आपको किसने मैं बताया? इनको यकीन दिला रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये खबर दे रहे हैं या नहीं, खबर क्या दे रहे हैं? आधी काफ लीग ने हमें वोट डाला, आधी ने इनको डाला। इनको कहाँ से 10 सारे मिल जाएंगे? जब नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई थी, आधी ने हमें डाला, आधी ने उधर डाला, तो इनको कहाँ से मिलेंगे? लेकिन पंजाब असेंबली में भी तो वोटिंग हुई थी, उधर तो डाला। पंजाब असेंबली के अंदर वोटिंग होना हो, देखें जो एमएनए के नीचे एमपीएस थे, जो चौधरी शुजात साहब के ग्रुप में थे, वो इनको थोड़ी आके वोट डालेंगे। जिन्होंने बशीर चीमा साहब ने हमें वोट डाला, सालिक ने हमें वोट डाला, वो उनके नीचे एमपीएस इनको वोट डालेंगे। किस दुनिया में? लेकिन पंजाब में नहीं आया एमपीस का दो ग्रुप, वो सिर्फ वफाक में आया। नहीं, वो ग्रुप तो जब आप वोट डालेंगे तो बात चलेगा ना। अगर वो तो इन्होंने वोट करवाया ही नहीं अभी तक। हुकूमत का पंजाब में मुस्तकबिल इस चीज के ऊपर और यार आप लोग तो 2-2 वोटों के ऊपर पूरा का पूरा आपने अपना 4 साल चलाया। को वोट नहीं डालेंगे तो फिर इनकी पार्टी का अल्लाह ही हाफिज। ओके, अभी तक ये बात कंफ्यूजन का शिकार है। लाहौर बार काउंसिल में आप लोगों के साथ आज हुआ है, उस पर भी आपका अल्लाह ही हाफिज। इमरान खान साहब को ये कहते थे कोई और बाहर नहीं निकलेगा, आज अपने साथ जो हुई है वो भी तारीखी बेइज्जती है। जो मतलब के, और ये लाहौर अपना बार काउंसिल में हुआ है, किसी और बार काउंसिल में तो इमरान खान साहब जा भी नहीं सकते। क्या हुआ है? उनके खिलाफ उनको नारे आप जाके सुने ना, वीडियो में दिखाओ कोई वीडियो। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग सपोर्टर्स भी थे ना हमारे के। नहीं, ये कहते थे कोई और नहीं जा, नहीं उनका वहाँ पे फंक्शन नहीं कर सके। जी आप देखें जरा क्या कहते हैं। बात करते हैं, खचा खच भरा हुआ था, लोग खचा खच भरा हुआ था। लोग कह रहे हैं इमरान को, लोग कह रहे हैं कि गो न्याजी को जगह क्या, मतलब आप ये देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन बातों से पंजाब में इरफान साहब तो खैर बड़े समझदार आदमी है, ये हुकूमत नहीं, आपका रोल है। आप लोग पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, आप लोग एजेंडे के तौर पे पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। इस तरह नहीं होगा, आपकी भी बात नहीं मानी जाएगी। ये इंटरप्रिटेशन भी खराब है, ये आप देख लीजिएगा। मैं भी नहीं, आप भी हैं, फरिया का प्रोग्राम भी हम दोबारा बैठ जाएंगे, लेकिन ये हुकूमत चलेगी नहीं। चलिए ठीक है, वी विल रैप इट दिस अप ऑन दिस नोट, ऑन दिस पॉजिटिव नोट। पता चल जाएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम बात करें वफाक की। वहाँ पे भी सूरत हाल गंभीर नजर आ रही है। राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। रुपए के मुकाबले में हम देख रहे हैं कि डॉलर की बुलंद परवाज आज भी जारी रही और इंटरबैंक में डॉलर 198 रुपए 39 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात का आगाज हो गया और बातचीत में पाकिस्तान की जानिब से IMF की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे समेत दीगर सख्त फैसलों की यकीन दहानी कराने का इम्कान है। ये होना ज़रूरी था, लेकिन इसीलिए शायद हमने कल देखा कि इत्तेहादी जमातों से भी बातचीत की गई। जो अहम फैसले हुए उन पर एक नजर डालते हैं। हुकूमत का गैर जरूरी और पुरतईश अशिया आमद पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला। बड़ी गाड़ियों, महंगी मोबाइल फोन्स, कॉस्मेटिक समेत दीगर अशिया की दरामद पर पाबंदी से माहाना $1 अरब के लगभग ज़र मुबादला की बचत मुतवक्का। आइंदा बजट में इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स, गाड़ियों और घरेलू सामान महंगा करने की तैयारियां। नए बजट में दरामदी अशिया पर ड्यूटीज की
शरह में 100% इजाफे के इम्कान, और जो दीगर स्टेप्स हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आई कम बैक टू यू फैसल चौधरी। एक कल फिर तज्जिया हर तरफ हो रहे हैं, जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या उसका असर वफाक के ऊपर भी पड़ सकता है? जो PMLQ की पोजीशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि PMLQ के मुनहरिफ अरकान किस वक्त मुनहरिफ होंगे, जब वो वफाक में हुकूमत के साथ होंगे या सूबे में वो आप लोगों के साथ होंगे, PTI के साथ? देखिए, वो तो क्योंकि दोनों नेशनल और प्रोविंसेस के जो असेंबलीज के पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसके पार्लियामेंट्री लीडरान्स भी मुख्तलिफ होते हैं। चौधरी शुजात साहब पार्टी हेड तो है मेरे ख्याल में, लेकिन पार्लियामेंट्री लीडर्स कौन है क्यों लीग के, ये देखने वाली बात है। तो जो 63 है बेसिकली ये उसमें पार्टी हेड वफाक में तो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, उससे सेटल हो जाएगा मामला? उससे मुनहरिफ हो चुके हैं दो नहीं, वो देखिए वो तो पता नहीं ये साहब क्यों इतने हाइपर है। आई मीन व्हाई डोंट ही लिसन टू एनीबॉडी? नहीं, हाइपर नहीं है, मैंने फरिया को बोला आप हाइपर हैं भाईजान। ओके, लेट्स लिसन टू फैसल चौधरी। जी फैसल साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ जी कि वो तो इनकी जो पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं उनकी डायरेक्शंस होंगी, जो कि जिस तरह से इधर जो MPs के मुनहरिफ अरकान है PTI ने अपने लोगों को डायरेक्शंस भी दी, और उसका जो उसकी कॉन्ट्ररी टू दैट उन्होंने जाके वोट्स भी डाले और वो एडमिटेड फैक्ट्स भी हैं। वो अब इलेक्शन कमीशन में बिकॉज आई एम लिटिल कंस्ट्रेंट है मेरी कि वहाँ पे वो क्योंकि फैसला महफूज है, तो वहाँ पे इस वक्त उस पर बात करना, जो एविडेंस वहाँ पे लगाया गया है उसको कैसे देखते हैं, इलेक्शन कमीशन देख रही है, उस वक्त मुनासिब नहीं है। तो वो तो क्यू लीग की जो सिचुएशन है वो डिपेंड करेगा जी उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो क्या फैसला करती है और वो क्या डायरेक्शन अपने उनको देती है। बट क्या आइंदा आने वाले दिनों में सदर कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि आप लें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तो प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, वो कह सकते हैं कि आप उनका जो है वोट लें, और उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब को फेडरल में 172 मेंबर्स की सपोर्ट जरूरी है, और अगर नीचे CM है पंजाब के जैसे हैं उनका जो मेजोरिटी नंबर बनता है रेशो 186 की है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी ये जो मेजोरिटी ऑफ प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली जो है वो शो करनी पड़ती है, तो वो शो तो करनी पड़ेगी जिसको भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। अदरवाइज इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट नेशनल असेंबली हैज शोन और असेंबली प्रोविंशियल और नेशनल हैज शोन नो कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप। राइट, फिर उसमें मिनॉरिटी का वो आ जाता है, प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिनॉरिटी का मामला जो है वो नहीं करता। एक मैं क्विक क्लैरिफिकेशन बहुत छोटी सी जी जरूर। वो ये जो अभी बार की बात हो रही थी तो मैं वहाँ पे मौजूद था, ऐसी कोई इमरान खान साहब को अनप्रेसिडेंटेड वेलकम मिला है। हमारी बार जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार है, उन्होंने कभी इस लीडर को इस तरह से वेलकम नहीं किया, और वो जो जिस वीडियो का शायद जिक्र कर रहे हैं मोहतरम, वो कॉन्कॉक्टेड है जिस साफी ने की, उसने डिलीट कर दी बाद में। ये मैं क्लैरिफाई यू आर सेइंग कि ये वीडियो डिलीट हो चुकी है, किसके अकाउंट से हुई थी ये हसन अयूब खान साहब है हमारे ARY के बड़े सीनियर जो है वो साफी, तो उन्होंने की थी, तो उन्होंने जी वो वही डिलीट हुई है सर। बस आई मीन आई जस्ट वांटेड टू मेक इट ओके, वो उनका ओपिनियन है, आपका ओपिनियन आ गया, हम उसको दिखा देंगे। मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं फैक्ट नहीं, यू वर देयर, ठीक है। और एक वीडियो नहीं, बहुत सारी वीडियोस है। तो आप भी नजर ये आ रहा है इस तमाम मामला के साथ, एक तरफ लॉन्ग मार्च तैयार है, एक तरफ आपको लीगल मसाइल का भी सामना है, और अब आप कीमतें बढ़ा देंगे, तो क्या इस इम्पैक्ट के लिए रेडी हैं आप? हुकूमत तैयार है? देखें, हम बिल्कुल तैयार हैं कहते हैं इन तमाम मामलात के लिए, और हम इनको जो है वो हमने पहले भी पाकिस्तान को मसाइल से जो है वो 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ था, और हमने तब भी पाकिस्तान को निकाला था, और हम अब भी दोबारा जो है हम पुरअज़म है इंशाल्लाह पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए। और ये डिसाइड पक्का हो चुका है कि ये टर्म पूरी वाली बात है ये, हाँ जी, ये टर्म पूरी करेंगे असेंबलीज, दिस इज नॉट डिसाइडेड। देखें अभी हाँ बिल्कुल, ये इसमें यही डिसीजन है कि अभी हम टर्म पूरी करेंगे। और ये मैं बता दूं कि वीडियो एक नहीं है, वो जो इमरान खान साहब गए हैं उधर काफ़ी सारी लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन से बनाई है, मेरे पास हैं 2-3, अगर कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा, और उन सब में यही हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ। ओके, सो अगर आप वीडियो पे कमेंट करना चाहते हैं हसन खान साहब ज़रूर कीजिए, लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें सबसे ज़्यादा
अहम मामला मईशत का होना चाहिए। मईशत के लिए सख्त फैसले करेगी हुकूमत। आप लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्योंकि जब आप लोग हुकूमत में थे तो आप कहते थे कि ये मजबूरी है ये फैसले करने। अच्छा देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो वीडियोस के हवाले से कह दूं, फैसल साहब ने भी क्लियर किया, मैंने भी आपको बताया कि इमरान साहब को बहुत ज़बरदस्त वहाँ वेलकम मिला है। अगर ये जो भी वीडियोस की वेरासिटी अगर ये इनको दिल खुश करने के लिए रखी हुई है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे फैक्ट्स नहीं चेंज होंगे। दूसरी बात यह है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि वो लोग जो कल तो महंगाई मार्च करने के लिए तैयार थे, आज ये कहते हैं कि हमने ये फैसले लेने हैं। हम तो कहते थे कि मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, हमने लिए भी, लेकिन ये लोग कहते थे नहीं। जब इंटरनेशनल क्राइसिस पास ऑन तेल की कीमतों की करते थे तो ये सारे लोग आके टीवी पे कहते थे कि ये पेट्रोल बम गिरा रही है, ये कर रही है। तो आज ये बम खुद गिराना चाह रहे हैं। एक तो ये, और ये तो है जी सियासी बात। अब असल बात ये है कि बिल्कुल इस मुल्क में अगर आपने मईशत को संभाला देना है तो आपको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन मुश्किल फैसले करने के लिए अहलियत और प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि आपने तेल की कीमतें पास ऑन करनी है और इस सब्सिडी नहीं देने जो खान साहब देके गए थे, तो फिर एक प्लान लेके आए फेज्ड, और वो लोग जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है, जो नीचे है, जो उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कोई सहूलत लाए। हम लोगों ने जब भी इन्फ्लेशन का मुकाबला किया सप्लाई साइड से जो किया, लेकिन जो एहसास राशन प्रोग्राम था, बाकी प्रोग्राम थे, हेल्थ कार्ड था, वो इसीलिए था कि वो लोग जो महंगाई से जिनको ज़्यादा असर पड़ता है उनके ऊपर उसके असर को